खबरों में बात करेंगे लखीमपुर की, जहां गोला उपचुनाव के लिए बीजेपी नेताओं की सूची जारी। सीएम, डिप्टी सीएम और कई मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे चुनाव प्रचार। सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी का नाम नहीं। तो खबर लखीमपुर से, जहां पर गोला उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जो दौर है, जो बात करें कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वह जारी हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे चुनाव प्रचार। सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी का नाम लिस्ट में नहीं। तो खबर लखीमपुर से, जहां गोला उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की सूची जारी। सीएम, डिप्टी सीएम और कई मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार, लेकिन सांसद नहीं करेंगे प्रचार। अजय मिश्रा का नाम लिस्ट में नहीं। तो इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, गोला चुनाव है, उपचुनाव है, उसको लेकर जो स्टार प्रचारक है उनकी जो सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन सांसद का नाम लिस्ट में नहीं है। क्या देखा जाए? स्टार प्रचारकों का उसमें अजय मिश्रा टैनी का नाम शामिल न होने के बाद भी लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का संसदीय क्षेत्र है, इनका जनपद का ये चुनाव है। ऐसे में इनका नाम ना होना, शामिल होना एक बड़ी बात है। वही एक बात आपको बता दें कि जिस सूची में सीएम का नाम हो, डिप्टी सीएम का नाम हो, तमाम स्टार प्रचारकों का नाम हो, वहां पर इनका नाम ना होना भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। लेकिन इसके पीछे की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी फूक फूक कर कदम उठा रही है। अजय मिश्रा टैनी का चूंकि नाम पिछले 3 अक्टूबर से इतना बदनाम हो गया है, वो चाहे उनके पुत्र द्वारा किसानों पर गाड़ी कुचलने के आरोप हो या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर, खुद के ऊपर प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले आरोप है। तो इन आरोपों के चलते लगातार जहां अजय मिश्रा टैनी की छवि खराब हो रही है, वही इसको लेकर जो बीजेपी है उसकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। क्योंकि विपक्ष लगातार, अगर 1 साल से बात करें तो विपक्ष बीजेपी को सिर्फ 1 साल से इन्हीं मुद्दों पर घेरते चली आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके बिंदु रहे। ऐसे में जब आप उपचुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं संकेत बीजेपी दे रही है कि जो संरक्षण देने का एक आरोप बीजेपी पर लगातार लगता आ रहा है कि बीजेपी अजय मिश्रा टैनी को संरक्षण दे रही है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल स्तर की राजनीति, तो जहां यहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र के कई संसदीय क्षेत्र में इनका नाम, इनका रसूख है, वहीं पर ये भी सामने बात निकल कर आती है कि अजय मिश्रा टैनी और जो मृतक हैं, जो पूर्व विधायक जिनकी मौत हुई थी, अरविंद गिरी, जिनके संसदीय क्षेत्र, जिनके विधायकी क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, उनकी मौत के बाद उनके पुत्र यहाँ पर प्रत्याशी, उनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का 36 का आंकड़ा रहा है। 2014 में दोनों प्रत्याशी एक समाजवादी पार्टी से थे, एक बीजेपी से, तो ये आमने सामने चुनाव में थे। तब से इसका 36 का आंकड़ा है। और 36 का आंकड़ा वो चुनाव वो राजनीति में कहा जाता है कि ना दुश्मनी वक्ती परमानेंट होती है, ना दोस्ती परमानेंट होती है। तो ऐसे में ये जब दोनों एक पार्टी में आ गए, उसके बावजूद ये खाई खत्म नहीं हुई। और यहाँ ये खाई इतनी गहरी है कि अभी विगत दिनों जब यहाँ पर विधायक अरविंद गिरी की मौत हुई, तो उनके मौत के बावजूद ना उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए अरविंद गिरी की अंत्येष्टि में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ना ही उनके जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिवारजनों से मिलने आए तब भी शामिल नहीं है। जबकि इस दौरान लगातार अजय मिश्रा टैनी लखीमपुर में थे, अपने संसदीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तभी से शुरू हो गई थी। आमिर, क्या माना जाए कि गोला उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से अजय मिश्रा से को प्रचार से दूर किया गया है, तो क्या उनके बेटे और उनके जो आरोप हैं, जो तमाम प्रकार के आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हैं, क्या इसकी वजह से दूरी बनाई गई है, या फिर बीजेपी को भीतर घात ना कर पाया जाए मिश्रा, इसलिए दूरी बनाई गई है प्रचार से?
देखिए, कपिल, राजनीति में दो सारी चीजों पर नजर रखी जाती है। चाहे वो अगर ये बात करें कि इनका निजी दुश्मनी, निजी इनकी रंजिश थी या निजी इनका तालमेल नहीं बन रहा था, तो ऐसे में भीतरघात की भी बात सामने आ सकती है। लेकिन चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे है, तो इसलिए ये चीजें तो बेमानी होंगी, क्योंकि जब वहां जाकर पब्लिक के बीच में मीटिंग करेंगे तो ये चीजें बेमानी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने दूसरी बात बताई कि अजय मिस्त्री का खुद का नाम विवादों में रहना, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में, दूसरी बात ये कि इनके पुत्र पर इतना बड़ा आरोप है। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि जब चुनाव चल रहा था तब केंद्र का प्रदेश से भी तालमेल कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा था, और ये बातें भी मीडिया में लगातार सामने आ रही थी कि केंद्र की प्रदेश सरकार का तालमेल नहीं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ही सारा ये चुनावी प्रचार होगा। सारी लिस्ट स्टार प्रचार की अगर यूपी में बनेगी तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर बनेगी। ऐसे में केंद्र और प्रदेश का जो एक आपस में जो तालमेल ना बनने की बात आ रही थी, वो भी फैक्टर उसमें हो सकता है। ये तो भविष्य बताएगा कि क्या चीज निकल के आ रही है। लेकिन ये अजय मिस्त्री का नाम इस सूची में ना शामिल होने के बाद जहां चर्चाएं लगातार गर्म हो रही हैं, चर्चाएं शुरू हो गई, वही ये बात भी कही जा रही कि ऐसा तो नहीं कि अब केंद्र प्रदेश सरकार दोनों मिलकर अजय मिस्त्री से अपना हाथ खींचना चाह रही है, इनको स्टार प्रचारकों की सूची में न शामिल। क्योंकि लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के लगे में धौरारा संसदीय क्षेत्र, जहाँ रेखा अरुण वर्मा वहां सांसद है, उनको इस सूची में शामिल किया गया। लखीमपुर के जो स्थानीय नेता है उनको शामिल किया गया है, चाहे वो शरद वाजपेयी हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अब लखीमपुर में दूसरा ब्राह्मण चेहरा तलाश कर रही है बीजेपी और अजय मिस्त्री से किनारा कर रही है। चलिए आमिर रजा, आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा, जो कि गोला उपचुनाव से संबंधित जानकारी हम तक साझा कर रहे थे।